तो हमारी मैपिंग के सीरीज में हमने पिछले 2 वीडियोस में इंडिया को शुरू कर दिया है और इंडिया में हमने इंडिया का अध्ययन संरचनात्मक दृष्टिकोण से किया, जहां हमने ये समझा कि इंडिया में कौन कौन सी चट्टानें कहाँ पर अवस्थित हैं, कब उनका निर्माण हुआ। और इसके बाद हम चर्चा कर रहे थे कि जो बड़े भूभौतिक प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। और इसमें अपन ने ये देख लिया था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। उसके पीछे जो 2 महत्वपूर्ण थ्योरी है, जिसमें पहले है जियोसिंक्लाइनिकल थ्योरी और दूसरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसको हमने देखा। और हमने ये देखा था कि हिमालय का विभाजन उसके स्ट्रक्चर यानी संरचना के आधार पर और भौतिक जो देशांतर है उसके आधार पर हमने हिमालय का वर्गीकरण कई उसके पार्ट्स में किया था। और आज इस वीडियो में अपन देखेंगे ट्रांस हिमालय को के बारे में देखेंगे और ग्रेट हिमालय के बारे में देखेंगे। और हमारी पिछली 2 वीडियोस से पहले हमने सभी महाद्वीप के का अध्ययन हमने बहुत मैप के दृष्टिकोण से किया है। इसके साथ ही कुछ और भी चीजों को हमने देखा है, जैसे पोल्स हो गया, पोल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी खास बातें क्या होती हैं, अक्षांश देखा, देशांतर रेखाओं को देखा, इंटरनेशनल डेट लाइन को देखा, ग्रीनविच मेरिडियन को देखा और भी बहुत चीजों को हमने देखा है। तो इस वीडियो से अपन ट्रांस हिमालय को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि ट्रांस हिमालय में 3 जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो आती हैं, जिनमें पहली है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख और तीसरी है जास्कर। ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालय में जो सबसे पहले रेंज आती है उसे कहते हैं काराकोरम, और उस काराकोरम के दक्षिण में आती है दूसरी रेंज जिसको कहते हैं अपन लद्दाख, और लद्दाख के दक्षिण में आती है जास्कर रेंज। जास्कर रेंज में आप ये ध्यान रखिए कि जास्कर रेंज को उत्पत्ति और उसके संरचना के आधार पर ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय का भाग माना जाता है, लेकिन जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है उसका जो महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है वो हुआ है ट्रांस हिमालय में। इसलिए जास्कर जो पर्वत श्रृंखला है उसको अपन ट्रांस हिमालय का ही पार्ट मानते हैं। तो ये उत्पत्ति और संरचना के दृष्टिकोण से ये ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय का भाग है, और ये विस्तार के दृष्टिकोण से ये ट्रांस हिमालय का भाग है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जास्कर रेंज विस्तार के दृष्टिकोण से ट्रांस हिमालय का भाग है, इसीलिए अपन इसे ट्रांस हिमालय में पढ़ते हैं। देखते हैं कि ये जो पर्वत श्रृंखलाएं इनके भी अगर ये पर्वत श्रृंखलाएं एक दूसरे के दक्षिण और उत्तर में स्थित हैं तो इन दोनों के बीच में रिवर्स वैली भी होंगी, नदी घाटी भी होंगी। तो काराकोरम और लद्दाख जो पर्वत श्रृंखला है उसके बीच में श्योक नदी घाटी है, श्योक नदी घाटी। और जो लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में नदी घाटी है उसको कहते हैं सिंधु नदी घाटी, सिंधु नदी घाटी। तो ये माउंटेन रेंजेस हो गए और ये नदी घाटियां हो गई। अब मार्क करके देखते हैं कि
काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और इन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं। तो यदि ये काराकोरम हो गया, ये लद्दाख हो गया और ये जास्कर रेंज हो गया, तो वो काराकोरम के यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक पीक दिखेगी जिसको कहते हैं K2, और इसको गॉडविन ऑस्टिन का भी नाम, गॉडविन ऑस्टिन का भी नाम दिया जाता है। ये पीक क्या है कि ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। तो ये सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, और भारत की ये फर्स्ट हाईएस्ट पीक। ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो एक चोटी है राकापोशी, ये लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है। तो राकापोशी के बारे में आप ये ध्यान रखिएगा कि ये विश्व में सबसे ज्यादा तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। इसका तीव्रतम ढाल है। अब महत्वपूर्ण ग्लेशियर को देखते हैं। ट्रांस हिमालय में कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं। तो 4 महत्वपूर्ण ट्रांस हिमालय के ग्लेशियर हैं जो ऐसे अवस्थित हैं, जिनमें सबसे इधर वाले ग्लेशियर को कहते हैं सियाचिन, फिर है बाल्टेरो, फिर है बियाफो, फिर है हिस्पर। तो सियाचिन ग्लेशियर के दूर पूर्वी क्षेत्र से आप देखेंगे कि एक नदी निकल रही है जिसको कहते हैं श्योक नदी। श्योक। और सियाचिन ग्लेशियर से एक अन्य नदी निकल रही है जिसको कहते हैं नुब्रा नदी। एंड नुब्रा नदी आकर श्योक नदी में मिल जा रही है, इसलिए नुब्रा नदी को श्योक नदी की सहायक नदी भी बोला जाता है। और जैसा कि हमने चर्चा किया कि जास्कर और लद्दाख के बीच में सिंधु नदी घाटी है, यानी सिंधु नदी। और ये श्योक आकर सिंधु नदी में मिल रही है। और ये जास्कर रेंज है, एक अन्य नदी जास्कर रेंज से निकलकर सिंधु नदी में मिलती है, इसको भी जास्कर रिवर ही कहते हैं, जास्कर नदी। तो ये ट्रांस हिमालय के महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं और नदी घाटियां हैं, ग्लेशियर हैं। अब ट्रांस हिमालय के महत्वपूर्ण दर्रों को देख लेते हैं। तो आप भारत चीन के बॉर्डर यानी यहां पर देखेंगे आपको कुछ पर्वत, कुछ महत्वपूर्ण दर्रे दिखेंगे। यहाँ पे जो इधर से पहला दर्रा है उसे कहते हैं काराकोरम।
दूसरा है केपसांगला, केपशांगला। तीसरा है चांगला। चौथा है जाराला। तो ये चारों महत्वपूर्ण दर्रे हैं ट्रांस हिमालय के, जो भारत और चाइना के बॉर्डर में अवस्थित हैं। अब अपन देखते हैं ग्रेट हिमालय को। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेट हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक हुआ है। ग्रेट हिमालय का विस्तार यहां पे नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत यानी पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके ग्रेट हिमालय का विस्तार पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत तक, नामचा बरवा पर्वत तक हुआ है। ग्रेट हिमालय में मुख्य रूप से इसके पीक्स के बारे में यानी इसकी चोटियों के बारे में पूछा जाता है, जिसमें या तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व क्रम के पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि निम्न में कौन सी चोटी कहां किस देश में अवस्थित है। तो जो आप यहां पर देखेंगे तो यहां पे 3 चोटियां अवस्थित हैं, जिनमें सबसे पश्चिमी चोटी को कहते हैं केदारनाथ, दूसरी चोटी को कहते हैं बद्रीनाथ, और तीसरी चोटी को कहते हैं नंदा देवी। तो याद रखिएगा कि नंदा देवी जो है वो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सेकंड, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यानी सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। तो ये हो गया केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी। ये तीनों चोटियां पूरी तरह से भारत में अवस्थित हैं। अब देखते हैं इससे आगे की चोटियां जो नेपाल में अवस्थित हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली जो चोटी है उसको कहते हैं धौलागिरी, धौलागिरी। दूसरी जो चोटी है उसको कहते हैं अन्नपूर्णा, तीसरी जो चोटी है उसको कहते हैं मनशालू, चौथी जो चोटी है उसको कहते हैं गौरी शंकर, गौरी शंकर। पांचवी जो चोटी है उसको कहते हैं छोयू, छठी जो चोटी है उसको कहते हैं माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, यानी हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट के बाद जो चोटी है उसको कहते हैं मकालू, मकालू। और भारत और नेपाल की सीमा पर जो चोटी है उसको कहते हैं कंचनजंगा, कंचनजंगा।
कंचनजंगा जो चोटी है वो भारत और नेपाल के बॉर्डर में अवस्थित है। तो ये हो गए महान हिमालय की जो प्रमुख चोटियां हैं वो हो गई। अब देखते हैं कि महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय में कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे आते हैं। तो जो पहला दर्रा आता है ग्रेट हिमालय का उसको कहते हैं जोजिला। सॉरी, तो जो पहला दर्रा आता है ग्रेट हिमालय का उसको कहते हैं जोजिला। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। इधर श्रीनगर है, इधर लेह है, तो जोजिला जो दर्रा है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर। इसके बाद जो महान हिमालय का महत्वपूर्ण दर्रा है वो है बरालाचा। यहां पर दो दर्रे हैं। यहां पर दो दर्रे हैं और इस दर्रे से दो नदियां निकलती हैं। इसको कहते हैं चंद्र और इस नदी को कहते हैं भागा। और जब ये चंद्र और भागा नदी आपस में मिल जाती हैं तो इनको कहते हैं चंद्रभागा। और जब चंद्रभागा नदी जम्मू कश्मीर के प्लेन पर पहुंचती है, प्रवेश करती है, तो इसे कहते हैं चेनाब रिवर। और इस नदी को जब ये दोनों मिल जाती हैं तो इनको कहते हैं चंद्रभागा। और जब ये जम्मू कश्मीर के प्लेन में पहुंचती तो इसी नदी को कहते हैं चेनाब। तो ये बड़ा लाचा पास है, बड़ा लाचा दर्रा है जिससे दो नदियां निकलती हैं। पहली को कहते हैं चंद्र और दूसरी को कहते हैं भागा। और जब ये चंद्र और भागा दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं तो उस नदी को कहते हैं चंद्रभागा। और जब चंद्रभागा जम्मू कश्मीर के मैदानी क्षेत्र में पहुंचती हैं, जम्मू के मैदानी क्षेत्र में पहुंचती हैं, तो इसको कहते हैं चेनाब रिवर। नेक्स्ट जो दर्रा है उसको कहते हैं शिव किला। यहां पर एक और दर्रा है, इसको कहते हैं शिव किला। और शिव किला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। और शिव किला दर्रा से ही सतलुज रिवर भारत में प्रवेश करती हैं। और इसके बाद जो दर्रा है उस दर्रे को कहते हैं लिपू लेक। लिपू लेक दर्रा यहां पे है, लिपू लेक। और लिपू लेक दर्रे से एक नदी भारत में आती है जिसको नेपाल में काली, नेपाल में काली और भारत में इसी नदी को शारदा कहते हैं। तो लिपू लेक दर्रे से एक नदी भारत में प्रवेश करती है जिसको नेपाल में काली, और उसी नदी को जब भारत में वह प्रवेश करती है तो उसे शारदा कहते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण दर्रा है उसको कहते हैं नाथुला, जो सिक्किम के पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ पे है नाथुला।
तो नाथुला जो दर्रा है वो गंगटोक यानी सिक्किम की राजधानी को ल्हासा से जोड़ता है, जो कि तिब्बत की राजधानी है। इसको कहते हैं ल्हासा, और यहां पर गंगटोक है। तो नाथुला जो दर्रा हो गया वो सिक्किम में है, और वो सिक्किम की राजधानी गंगटोक को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। नाथुला दर्रे के बारे में एक बात और आप ध्यान में रखिएगा कि इस दर्रे से भी कैलाश मानसरोवर में जाने की रास्ता है। जो नेक्स्ट अपना दर्रा है उसको कहते हैं जेलेपला, जो पूर्वी सिक्किम में अवस्थित है। और जेलेपला और ये सिक्किम की राजधानी यानी गंगटोक को थिम्पू से जोड़ता है, जो कि भूटान की राजधानी है, थिम्पू। तो ये जेलेपला दर्रा हो गया, जो कि पूर्वी सिक्किम में अवस्थित है यानी यहाँ पर, और ये सिक्किम की राजधानी यानी गंगटोक को भूटान की राजधानी यानी थिम्पू से जोड़ता है। तो इस वीडियो में हमने महान हिमालय के बारे में चर्चा कर लिया है, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम निम्न हिमालय यानी लेशर हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय जिसे आउटर हिमालय भी कहते हैं, और इसके बाद अपन नॉर्थ ईस्ट हिमालय को देखेंगे। और इसको देखने के बाद हम हिमालय का देशांतरी हिमालय के विभाजन के बारे में देखेंगे कि देशांतर के आधार पर, देशांतर रेखाओं के आधार पर कितने हिमालय हैं, उनकी क्या खास बातें हैं।